जब से इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या की है, ईरान बदला लेने के लिए बेचैन है। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाकर ईरान ये बात बता भी चुका है कि उसका मकसद अब इजराइल से बदला लेना है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने भी कह दिया है कि ईरान बदला लेगा, लेकिन सवाल है कि कब? क्या सच में ईरान बदला लेगा? क्या सच में ईरान इजराइल पर हमला करेगा, या फिर ईरान में ही कोई ऐसी ताकत है जो ईरान को लड़ाई करने से रोक रही है और उसका नतीजा ईरान में पहले गृह युद्ध और फिर बांग्लादेश जैसा तख्तापलट भी हो सकता है। आखिर ईरान में वो कौन है जो ईरानी सेना को अब भी हमले करने से रोक रहा है, और हानिया की हत्या के करीब 15 दिन बाद भी ईरान क्यों नहीं कर पाया है इजराइल पर हमला? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाने और अयातुल्लाह अली खमेनेई के आदेश के बाद भी अगर ईरान की सेना ने इजराइल पर हमला नहीं किया है तो उसकी वजह है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान। हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की ईरान में जब हत्या हुई थी तो उस वक्त हानिया इन्हीं मसूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ही तेहरान गया था। लेकिन अब ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान इजराइल से सीधी लड़ाई करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि पेज़ेश्कियान को डर है कि अगर ईरान ने सीधे सीधे इजराइल पर हमला किया तो फिर ईरान को न सिर्फ इजराइल का गुस्सा झेलना पड़ेगा, बल्कि अमेरिका भी इजराइल के साथ आकर जंग लड़ेगा, और इन दोनों देशों से एक साथ लड़ना ईरान और मसूद पेज़ेश्कियान के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए पेज़ेश्कियान चाहते हैं कि ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ही मदद करे और आधुनिक हथियार दे और ज्यादा पैसे दे और ज्यादा लड़ाके दे, ताकि हिजबुल्लाह ही इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़े। बाकी पेज़ेश्कियान चाहते हैं कि अगर ईरान को हमला करना ही है तो वो सीधे इजराइल पर हमला न करके अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर ही हमला करे। वहीं ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सीधे सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव और दूसरे शहरों के मिलिट्री बेस पर हमला करना चाहती है, और इस हमले के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई से भी आदेश मिल चुका है। ईरान में कोई भी आखिरी फैसला लेने का अधिकार उस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई के पास है। खमेनेई का कहा ईरान में कोई नहीं टाल सकता है। ऐसे में ये तो तय है कि किसी भी जंग से पहले ईरान की सेना और ईरान के नए नए बने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच ही जंग हो सकती है। इसकी वजह एक और भी है, और वो वजह ईरान में हाल ही में हुआ राष्ट्रपति चुनाव है। उस चुनाव में ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सईद जलीली को अपना समर्थन दिया, लेकिन ईरान की जनता ने सईद जलीली की बजाय मसूद पेज़ेश्कियान को ही अपना नया राष्ट्रपति चुना। और ऐसे में नए राष्ट्रपति और ईरान की सेना के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं ही है। बाकी भले ही ईरान अपने घरेलू झगड़ों में उलझा हुआ, उसके हमले का डर तो दुनिया को है ही, और इसी वजह से इजराइल ने अपने नागरिकों को कह दिया है कि वो खाना और पानी का स्टॉक जमा कर लें। भारत ने तो एयर इंडिया के तेल अवीव की सारी फ्लाइट्स ही अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दी है। वहीं ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उसने अपनी मिसाइल गाइडेड सबमरीन USS जॉर्जिया और नेवी के एडवांस एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, जहां पहले से ही USS थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट करियर तैनात है। और इन तीनों के एक साथ आ जाने से अमेरिका अब इस हाल में है कि अगर ईरान ने हमला किया और लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन का हूती और फिलिस्तीन का हमास भी साथ में आ जाएं, तो अमेरिका के पास इतनी ताकत रहेगी कि वो उसका मुकाबला कर सके और इजराइल की हिफाजत कर सके। लेकिन इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब ईरान हमले के लिए तैयार हो। लेकिन ईरान में राष्ट्रपति और सेना के बीच का झगड़ा ही ऐसा है कि अगर ईरान को इजराइल पर सीधे हमला करना होगा तो सबसे पहले तो ईरानी सेना को अपने राष्ट्रपति का तख्ता पलट करना होगा, अपने पक्ष का नया राष्ट्रपति बनाना होगा, और तब वो इजराइल पर हमला करने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन इसके लिए करना होगा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।